जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री नारायण, जय श्री राधे राधे। आप सब कृष्ण भक्तों का हमारे वीडियो में सभी का स्वागत है। जैसे कि पावन गुरुदेव जो कि अन्नपूर्णिमा महान कार्य होते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। गौरी गोपाल भगवान के नाम से ये आश्रम चलता है, जिससे सभी भक्त गुरुदेव को सभी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत छाए हुए हैं, बहुत नंबर 1 पे चल रहे हैं। आज तक इनकी टक्कर पे कोई नहीं आया और इनका रिकॉर्ड भी नहीं किसी ने आज तक तोड़ा। देख सकते हैं, अगर बात करें यूट्यूबर की, यूट्यूब पे भी इनका कम से कम डायमंड बटन मिल चुका है। तो आपको तो पता ही होगा डायमंड बटन कितने सब्सक्राइब कितने फॉलोअर्स पे मिलते हैं। तो इतना बड़ा परिवार यूट्यूब पर है और गुरुदेव की कथा सुनता है, गुरुदेव से जुड़ा हुआ है। और बात करें आस्था चैनल की, जो टीवी पे भी इनकी कथा आती है और हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों परिवार आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुनता है। बात इतनी ही नहीं, इतने महान कार्य करते हैं दुनिया में। ज़िंदगी में पहली बार एक यही गौरी गोपाल आश्रम देखा है जिसमें इतने सारे महान कार्य हों। कलयुग के आज के नौजवानों से सभी को नहीं कह रही हूँ, और क्षमा करना अगर किसी को ये बात बुरी लगे, लेकिन सच है, कड़वी है लेकिन सच है। आज के नौजवानों को वैसे बहुत अच्छे भी पड़े हैं और कुछ ऐसे लोग भी पड़े हैं जो आज इतनी एक माँ नहीं ही पाली जाती। माँ इतने सारे बच्चों को पाल के बड़ा कर देती है, लेकिन माँ नहीं पाली जाती है। माँ को छोड़ाते हैं आश्रम, जो एक गौरी गोपाल आश्रम है वृंदावन में। उसमें माँ 280 माताएं हैं और संख्या बढ़ती जा रही है। ये बहुत दुख की बात है कि अपने ही घर से अपनी ही औलाद अपनी ही माताओं को निकाल रही है। माँ कभी नहीं सोचती होगी सपने में भी कि मेरी औलाद मेरे से मुझे निकाल देगी अपने घर से, क्योंकि माँ जिस प्रेम से दुलार से पालती औलाद को, जी जान अपना सुकून खोकर औलाद को सुकून देती है अपना। लेकिन बच्चों को एक क्षण में भूल जाते हैं सब कुछ और घर से निकाल कर आश्रम छोड़ देते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं ना, किसी न किसी रूप में आकर सहारा बनते हैं। पावन गुरुदेव जो हैं इतना महान कार्य करते हैं, माताओं का सहारा बने। माताओं का दवाइयों से लेके हर चीज़ की सुविधा गुरुदेव ने माताओं के लिए कर रखी है। 280 माताएं आनंद में रह रही हैं गौरी गोपाल आश्रम में। लेकिन प्रभु की कृपा होती है, शायद माँ की दुआ होगी या प्रभु की कृपा होगी, देर से सही, लेकिन कुछ बच्चों को अकल आ जाती है और आश्रम से माताओं को ले जाते हैं। गुरुदेव को अधिक प्रसन्नता होती है। लेकिन आश्रम में कोई माता आती है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि खुशी का उत्सव हो तो खुशी मनाना चाहिए, ये दुख का होता है, क्योंकि उसकी औलाद उसे आश्रम छोड़ने आई है। कि इससे बड़ा दुख और क्या है। आप देख रहे हो जैसे कि अनिरुद्धाचार्य जी कथा के साथ साथ बहुत मधुर भजन भी गाते हैं और कथा में भी इतना आनंद देते हैं भक्तों को, कथा का अमृत बरसाते हैं। इनकी कथा जो भी सुनता है इनका दीवाना हो जाता है, ठाकुर जी का दीवाना हो जाता है। इनकी वाणी इतनी पावन है कि इनकी कथा सुनकर काफ़ी हजारों लाखों भक्तों का जीवन सुधरा, धन्य हुआ है। अगर आपके जीवन में भी ऐसे गुरु हैं तो बहुत नसीब सौभाग्यशाली हो, क्योंकि गुरुदेव हमारे श्री अनिरुद्धाचार्य जी ऐसे हैं जो कि इतना सारा काम कार्य करते पे भी हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट प्रसन्नता रखते हैं, अपना भी ध्यान रखते हैं, वो भी बहुत सुंदर रहते हैं, सुंदर लगते हैं। और उतनी ही मीठी इनकी वाणी है, कभी क्रोध में नहीं देखा। हमेशा क्रोध आया होगा तो हमारे कोई धर्म के ऊपर बात चली होगी तो क्रोध आया होगा, वरना हमेशा सरल तरीके में और मुस्कुराहट में रहते हैं, कभी क्रोध नहीं देखा होगा। बात करें तो इनकी फैमिली भी है, जिसमें माता पिता हैं, भाई बहन और भाई, सब पूरा परिवार है। 2 बच्चे हैं, पत्नी है। पत्नी भी इनकी पढ़ी लिखी हैं, इंटेलिजेंट हैं और बहुत ज़्यादा अपने हर कार्य में उनका साथ देती हैं, सपोर्ट करती हैं और हर घड़ी इनके हर पल हर कार्य में खड़ी रहती हैं। पत्नी भी बहुत पढ़ी लिखी हैं, इंटेलिजेंट हैं और अब भी पढ़ाई कर रही हैं। गुरुदेव अपनी पत्नी को पढ़ाई करा रहे हैं, पीएचडी की, आप देख रहे हैं। जो उनके पुत्र हैं वो भी बहुत अच्छे से अपने संस्कृत को फॉलो करते पढ़ाई कर रहे हैं। और 280 माताएं हैं जो कि अपने बेटे की तरह उनको प्रेम करती हैं और हमेशा अपना पुत्र गुरुदेव को मान चुकी हैं। जो बुढ़ापे का सहारा बने, गुरुदेव बने, तो उनका अपना पुत्र मान चुकी हैं उनको। और 25 बच्चे जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ाई सीख रहे हैं,
गुरुदेव उनको हर कार्य सिखा रहे हैं हमारे सनातन धर्म की, जो उन्होंने खुद सीखा गुरुकुल में वो बच्चों को सिखा रहे हैं। और गुरुदेव इतना करते पे भी बिल्कुल हमेशा सरल रहते हैं, कभी इनमें ये अहंकार नहीं होगा कि ये सब कार्य मैं कर रहा हूँ, क्योंकि करवाने वाले, देने वाले और आगे बढ़ाने चलाने वाले परम पिता परमात्मा हैं। ठाकुर की कृपा न होती तो ये ब्रजवासी नहीं थे, ब्रजवासी बन गए। ठाकुर की कृपा न होती तो उन पर पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं थे, जो आज आश्रम चला रहे हैं। ये सब ठाकुर की कृपा है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा उन्होंने ज्ञान का अमृत बरसाया भक्तों में, भक्तों का हृदय परिवर्तन हुआ, ठाकुर को प्रिय लगे, ठाकुर प्रिय प्रसन्न हुए। और गुरुदेव को कहते हैं सबसे बड़ी सोच होनी चाहिए, अच्छी विचार अच्छे होने चाहिए। गुरुदेव हमेशा सेवा करने का उनको पहले से ही शौक था, चाहे गरीबी थी या कैसा हाल था, लेकिन मन में हमेशा यही आता था कि मैं भी ऐसा, मतलब जो आज कर रहे हैं वो इन्होंने मन में पहले सोच लिया था। ठाकुर ने कहते हैं ना, हर कण में आत्मा में परमात्मा छुपा हुआ होता है, तो परमात्मा ने सुन ली होगी और कृपा बरसा दी, और हमेशा उन्हें हाथ पकड़ के मंजिल की ओर लेके चल रहा है। अगर अभी नहीं कहते हैं ना, पैसे ज़रूरत नहीं है महान बनने के लिए, पैसा तो तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन अच्छी सोच होनी चाहिए। गीत बहुत देखा है कि जिसके पास पैसा है उनके पास सोच भी नहीं होती, इतने हृदय भी उनका कठोर हो जाता है कि वो अमीर लोगों का हृदय आपने देखा ही होगा। हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा पर अगर विश्वास रखो, नेक विचार रखो, अच्छी सोच रखो और अपने कर्म पे विश्वास रखो, कर्म अच्छा करो, तो क्या तुम्हारे लिए मुश्किल है संसार में। लेकिन अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, लेकिन तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। लेकिन बहुत से कहते हैं कि हम अच्छा कर्म करते हैं तो भी हमारे साथ बुरा होता है, तो आपके साथ आपने अच्छा किया लेकिन आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे, क्योंकि सही कर्म करने वाले के साथ परमपिता परमात्मा होते हैं, गलत का तो साथ कोई भी नहीं देता। तो आप देख रहे हैं आजकल ये कलयुग है, उल्टा हो रहा है सब कुछ। तो लेकिन अपने कथा सुने, गुरु बनाए, गुरु की वाणी पे चलें, गुरु की वाणी सुने और अपने परमपिता परमात्मा को अपने जीवन में भूलें नहीं, और भजन करें, नाम जप करें जितना हो सके, और अपना कर्म अच्छे से अच्छा करें। धन को धर्म से जोड़ें और हमेशा परमात्मा को याद करके चलें। यही आप सब लोग भक्तों से विनती है। और अगर गुरुदेव को आप फॉलो करते हो, गुरुदेव मानते हो, प्यारे प्यारे कमेंट कर दें गुरुदेव के लिए। और आप सनातन धर्म से जुड़े हो, सनातन को मानते हो, सनातन धर्म पर विश्वास है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम